expect ease from life. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. And life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. Because you were expecting ease from a trial. Trials make you a stronger, better person. Life is a trial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस नदीम और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। हमारा मैथ्स का सेकंड ईयर का कराची बोर्ड का प्लेलिस्ट का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज से पहले लेक्चर नंबर 8 तक चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं और चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.2 को तकरीबन कंप्लीट कर चुके थे और ये वाला लेक्चर प्रोबेबली लास्ट या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिवीजन ऑफ द फार्मूला को डिस्कस किया, बताया कि उसका फार्मूला क्या होता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई थी जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 को और क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि आपका होमवर्क था, डिस्कस किया गया था। और आज की इस वीडियो के अंदर जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो डिवीजन ऑफ द लाइन के फॉर्मूला से रिलेटेड मजीद क्वेश्चंस होंगे। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में उन तमाम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बुक के मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको देने को मैं ज़रूरी समझूंगा और इंशाल्लाह ताला उनको पहले डिस्कस करूंगा। मेरे पास पहली मेन चीज़ है इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक एक्स इंटरसेप्ट एंड द सेकंड वन एंड द लास्ट वन इज वाई इंटरसेप्ट। मेरे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है वो बेसिकली क्या चीज़ है उसको मैं आप सबको बताऊंगा। मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट एक ऐसी लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये चीज़ मेरे पास वाई एक्सिस है। ओके, आई होप सो कि मैं आप सबको अपनी बात क्लियर करवाने में कामयाब हो गया हूँगा। ये वाला वो पॉइंट है जहां पर ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, यानी कि जो दूसरी लाइन आई थी यहां पर इस लाइन के ऊपर टच कर रही है और उसको होती यहां से पास होती हुई गुजर रही है। तो मैं अब ये बात कहूंगा कि जब मेरे पास कोई भी एक दूसरी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इस सूरत के अंदर जो मेरे पास इंटरसेप्ट की इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, वो मेरे पास बनेगी y इज इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज बहुत आसान है और आपने किस तरीके से करनी है इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरीके के साथ समझा सकूं। आपने इस चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है ताकि आपकी सारी जिंदगी आसान हो सके और आपको दोबारा कभी मुश्किल ना हो इस चीज को समझने में। आपने ये चीज देखनी है कि एक लाइन थी जनाब अली मेरे पास जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल थी और इस लाइन ने क्या किया, ये लाइन पास हो गई मेरे पास एक्स एक्सिस से होती हुई। और अब इस जगह अगर मैं देखूं तो मुझे बात पता है कि ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, यहां पे यानी एक्स के पॉइंट्स है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस होगा मेरे पास, यानी कि एक्स एक्सिस तो यहां से लेकर यहां तक बढ़ा है, जबकि वाई एक्सिस मेरे पास, मुझे बात पता है डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास वाई एक्सिस यहां पे बराबर होता है 0 के। इस पॉइंट पे वाई एक्सिस 0 होगा, जबकि वाई एक्सिस यहां पे बढ़ना शुरू होता है 3, 4 एंड 5। तो यहां पे जब मैंने यहां से ट्रेवल किया ही नहीं, जब मैं यहां बढ़ा ही नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा मेरे पास इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास y जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस वजह से मैंने चीज याद रखनी है कि जब मेरे पास x इंटरसेप्ट का पूछा जाएगा तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी लाइन है मेरे पास जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और मुझसे उसकी इक्वेशन पूछी जा रही है, तो ये वाली इक्वेशन हमेशा मेरे पास बराबर होगी y इज इक्वल टू 0 के। आई होप सो कि मैं इतनी डिटेल से समझाने के बाद अब आप लोगों को अपनी बात क्लियर करने में कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह ताला। अब अगली चीज है मेरे पास y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या चीज होती है, अब मैंने इसको देखना है। y इंटरसेप्ट मेरे पास एक ऐसी लाइन है, अब ये बात इसके ऑपोजिट हो जाएगी। मेरे पास y इंटरसेप्ट एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि मेरे पास x एक्सिस के पैरेलल हो और मुझसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन, तो हमेशा मेरा जवाब ये होगा कि इस सूरत के अंदर जो मेरी इक्वेशन होगी जनाब आली, मेरी इक्वेशन हमेशा बनेगी x इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास x इंटरसेप्ट की इक्वेशन बराबर होगी y इज इक्वल टू 0 के, जबकि मेरे पास y इंटरसेप्ट की इक्वेशन बराबर होगी x इज इक्वल टू 0 के।
इस चीज को बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट आप एक दफा समझ लें ताकि आप आसानी के साथ इस चीज को पिक कर सकें। अब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है मेरे पास वो b के बराबर होता है, तो यहां पे पॉइंट में क्या लिख दूंगा 0, b, और यहां से लेकर यहां तक सेम मेरे पास x इंटरसेप्ट के अंदर क्या होता है, ये जो मेरे पास डिस्टेंस होगा ये a के बराबर होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि a, 0, क्योंकि a के अंदर डिस्टेंस यानी कि सॉरी x के अंदर मेरे पास डिस्टेंस कवर हुआ था, और कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, a डिस्टेंस कवर हुआ था, तो यहाँ x एक्सिस वाली जगह पे मैं लिख दूंगा a, और यहाँ पे y वाली जगह पे 0, और मेरे पास क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे सफर नहीं हुआ तो यहाँ पे y का आंसर 0 के बराबर है, इस वजह से आपने याद रखना है कि यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 है। और इसी तरीके से जब मेरे पास x इंटरसेप्ट की बारी खत्म होने के बाद जब मेरे पास बारी आएगी y इंटरसेप्ट की, तो मुझे एक बात जहन में रखनी है बहुत अच्छे से कि कोई भी एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, और मुझसे पूछी जा रही है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो मैं क्या बात कहूंगा कि इसकी इंटरसेप्ट इक्वेशन मेरे पास जो होगी वो बराबर होगी किसके, x इज इक्वल टू 0 के। क्यों बराबर होगी, बिकॉज यहां पे मैंने यहां से लेकर सफर किया है यहां तक मैंने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फॉर एग्जाम्पल 7 तक मेरे जो पॉइंट्स हैं यहां पर कवर हुए हैं y के अंदर, तो यहां पे तो मैं b की जगह पे लिख सकता हूं 7, लेकिन यहां देखेंगे इस जगह पे तो मेरे पास x बराबर होता है 0 के। क्या मैंने यहां से इस जगह पर भी कोई सफर किया है या नहीं किया है? जब मैंने नहीं किया सफर इस जगह पे तो उसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास यहां पर x 0 के बराबर है, और जब मेरे पास x 0 के बराबर होगा देन आई विल कंसीडर दिस इक्वेशन एज x इज इक्वल टू 0। आई होप सो कि मैं आप सबको अपनी बात क्लियर करने में कामयाब हो गया हूं इंशाल्लाह ताला। अब मेरे पास बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बात कही जा रही है, सबसे पहले मैं इस चीज को देखूंगा और फिर इस चीज को डिस्कस करूंगा। अब इस वाले सवाल के अंदर जनाब आली मुझे बात कही जा रही है कि फाइंड इन व्हाट रेशो, यानी कि फाइंड आउट करें कि क्या रेशोज होंगे, यानी कि M1 रेशो M2 मुझसे पूछा जा रहा है। इस वाले सवाल के अंदर ये चीज तो मुझे पता चल गई इतनी चीज को पढ़ने के बाद और इतनी चीज को देखने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, अगला सवाल पढ़ूंगा आगे, यानी कि डज, यानी कि फाइंड इन व्हाट रेशो डज द जॉइन -2, 2 एंड 4, 5 इज कट बाय द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास ये है x एंड y। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, कंसीडर करूंगा एक डायग्राम को, और अब मैं ये चीज देखूंगा कि क्या हो रहा है मेरे पास काम इस वाली चीज के अंदर। मुझे ये बात कही जा रही कि एक लाइन है मेरे पास जो कि कट कर रही है दोनों एक्सिस को, पहले x को एंड देन फिर y को, और इस वाली लाइन के ऊपर दो मुझे पॉइंट्स गिवन है, जो दो पॉइंट्स गिवन है वो मेरे पास बराबर है -2, 2 के एंड 4, 5 के। अब ये दो पॉइंट्स मुझे गिवन है, अब मैंने इसके थ्रू काम करना है। किस तरह से काम करना है, मैं -2, 2 को, क्योंकि पहला पॉइंट है, कंसीडर कर लूंगा x1, y1 के, और इसको 4, 5 को x2, y2 के। अब मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अब मैं तरीके के साथ यहां पे लिख दूंगा कि वी हैव टू फाइंड रेशोज, यानी कि अगर मैं रेशोज बोलूं तो M1 रेशो M2। आपको स्टेप्स को लाजमी शो करवाना होता है, क्योंकि सेकेंडरी मैथ्स के अंदर स्टेप्स को शो ना करवाने पर आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। और अब यहां पर वी हैव टू फाइंड रेशियोज M1 रेशियो M2 मैंने चीज लिख दी। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि मुझे गिवन डेट चीजें क्या हैं। मुझे जो गिवन डेट चीजें हैं वो हैं कि गिवन डेट, अब मैं पॉइंट्स लिख दूंगा, यानी कि -2, 2 इज इक्वल्स टू x1, y1, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 4, 5 इज इक्वल्स टू x2, y2। आई होप सो कि यहां तक आप सबको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये मुझसे चाहते क्या है और मुझे सवाल को करना किस तरीके से, सिर्फ अब ये बात रह गई सवाल के अंदर देखने वाली। मुझे ये बात कही जा रही है कि रेशियोज को जनाब आली फाइंड आउट करके दें। कब फाइंड आउट करके दें, जब ये दोनों एक्सिस को कट करे, ठीक है। लेकिन मैं दोनों को एक साथ नहीं करूंगा, मैं पहले लिखूंगा कि जब ये वाली लाइन पास हो रही है, यानी कि अभी y से नहीं मैं कट करवा रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि जब ये लाइन कट कर रही है सिर्फ x से, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स मेरे पास गिवन हैं, देन इस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा, इस सूरत के अंदर मैं ये वाला काम करूंगा अपने पास कि मैं लिखूंगा अपना बराबर स्टेप शो करवाऊंगा, व्हेन लाइन विल कट या पास, व्हेन द लाइन विल
फ्रॉम एक्स एक्सिस, देन इन दिस कंडीशन अब मेरे पास क्या काम होगा? अब मैंने ये काम करना है कि जब भी मेरे पास एक्स एक्सिस से लाइन कट करती है, गुजरती है, देन इस कंडीशन के अंदर हमेशा मेरे पास जो y होता है वो बराबर होता है किसके? 0 के। ये बात आपको पहले कॉन्सेप्ट के अंदर समझाई ताकि ये चीज आपको समझने में फिर किसी टाइप का कोई भी इशू ना हो, कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाली चीज आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो चुकी होगी कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं और किस वजह से कर रहा हूं काम, ये सारा का सारा। अब मेरे पास यहाँ y इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो चुका हुआ है। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है? अब मैंने यहां पर देखना है कि मेरे पास डिवीजन ऑफ अ लाइन, यानी कि एक मेरे पास लाइन है, उसको डिवाइड करवाया जा रहा है, उसको कट करवाया जा रहा है। तो मैं उस लाइन को किस तरीके से कट करवाता हूं, किस तरीके से उस लाइन के ऊपर काम करवाता हूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। तो अब मेरे पास फॉर्मूला है कि डिवीजन ऑफ अ लाइन फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या काम करूंगा? अब मैं जस्ट एक काम करूंगा। मेरा करने वाला काम ये है कि पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 को क्योंकि उठा लिया, क्योंकि मैंने पहले कहा कि लाइन मेरी कट हो रही है, कहां से? x से कट होती जा रही है। तो इस सूरत में y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लॉइज डेट, इक्वेशन नंबर 2 को इंप्लॉइज डेट करूंगा, जहां पे मेरे पास y इज इक्वल टू 0 होगा। मेरे पास जो पॉइंट्स होंगे y1, y2 के, वो मेरे पास बराबर होंगे किसके? मुझे ये चीज देखनी है। अब मेरे पास जो y1 पॉइंट है वो बराबर है 2 के, जबकि मेरे पास जो नेक्स्ट है पॉइंट वो बराबर है किसके? 5 के, यानी कि y2। क्या मेरे पास ऐसी ही तमाम चीजें? जी हाँ, ये तमाम चीजें मेरे पास ऐसी ही। y2 मेरे पास 5 के, जबकि y1 मेरे पास 2 के बराबर है। अब इस सूरत के अंदर मैंने क्या काम करना है? अब मैंने अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इक्वेशन नंबर 2 को एम्प्लॉयज डेट करना है। y विल बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू 0 एंड m1 इज अननोन। तो m1 को मैं इसी तरीके से लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? y2 की जगह पे 5 लिखूंगा प्लस m2 y1। y1 क्या है? y1 मेरे पास 2 के बराबर है, तो यहां पर मैं 2 को लिख दूंगा एज इट इज। m1 प्लस m2 मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, इनको ऐसे ही लिख दूंगा। m1 प्लस m2 जब वहां 0 से मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और आगे जाके ये 5 मल्टीप्लाई बाय m1 हो जाएगा 5m1 प्लस 2m2। अब यहां पे मेरे पास काम ये होगा कि अब मैं 5m1 प्लस m2 को करते हुए मैं किस तरीके से करूंगा? सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि 5m1 इज इक्वल टू माइनस 2m2। अब मैंने ये काम करना है कि m1 अपॉन m2 कर दूंगा। यानी कैसे किया मैंने? मैं रेशो के नीचे रेशो को लिख दिया m1 अपॉन m2, जबकि माइनस 2 मेरे पास ऊपर आएगा और अपॉन में 5 मेरे पास नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको रेशियोज की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा m1 रेशो m2 इज इक्वल टू माइनस 2 रेशो 5। यानी कि ये मेरे पास क्या चीज बन गई? ये मेरे पास ये रेशियो बन गया। कौन सा रेशियो बन गया? वो वाला रेशियो बन गया कि जो मेरे पास बराबर है जब लाइन पास कर रही है किसके थ्रू? जब लाइन मेरे पास जनाब वाली पास कर रही है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो इस सूरत के अंदर मैं ये बात कह सकता हूं कि जब भी लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू पास करेगी तो इस सूरत के अंदर हमेशा मेरे पास ये चीज बराबर होगी m1 रेशियो m2, यानी कि रेशियोज मेरे पास सूरत में बराबर होंगे -2 रेशियो 5 के। और अब इसके बाद नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? अब नेक्स्ट काम मैंने जो करना है वो वाला काम मेरे पास ये होगा कि अब मैं देखूंगा कि जब लाइन मेरे पास y के थ्रू पास हो रही है तो तब मेरे पास क्या काम होगा। तो इस सूरत के अंदर अब इस चीज को देखते हुए मैं लिखूंगा कि व्हेन लाइन विल पास थ्रू y एक्सिस, व्हेन लाइन विल पास थ्रू y एक्सिस, देन इस सूरत के अंदर मेरे पास क्या काम होगा? यानी कि मुझे कहा जा रहा है कि जब भी ये वाली लाइन आपके पास अब जब y एक्सिस से कट होती हुई गई, मैंने सवाल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और डायग्राम को भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ सके। अब अगर ये चीज मेरे पास इस तरह से हो कि अब y एक्सिस से ये चीज मेरे पास कट होती हुई जा रही है और पॉइंट्स मेरे पास वही दोनों होंगे, यानी कि मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे अब वो कौन से होंगे? अब मैं उनको देखूंगा इक्वेशन नंबर 1 को एम्प्लॉयज डेट करके, यानी कि अब मुझे काम करना है इस वाली इक्वेशन के थ्रू।
ठीक है। अब मैं ये वाला काम करूंगा कि जब मेरे पास वाई एक्सिस के थ्रू लाइन गुजरती है तो मुझे ये बात पता है कि मेरे पास हमेशा इस सूरत के अंदर जो चीज जीरो होती है वो होती है एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होती है ये चीज? बिकॉज यहाँ पे y के ऊपर y की तो वैल्यू होती है, कंसीडर की जाती है, लेकिन x की वैल्यू जीरो होती है, तो इस वजह से x इक्वल टू जीरो हो जाएगा मेरे पास। और इक्वेशन में 1 को मैं ट्वाइस राइट करूंगा और इक्वेशन लिख दूंगा। मेरे पास इक्वेशन होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू यहां पर x आ जाएगा। अब मेरे पास जब x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो अब ये जीरो जाके m1 प्लस m2 यहां जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। ये वाला काम मैंने डायरेक्ट किया है। होप सो कि आप सबको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। x2 मेरे पास जो पॉइंट है उसको मैं साइड पे लिख देता हूं कि x1 जो x2 पॉइंट है मेरे पास वो किसके बराबर है? मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं किसके? x1 और ये x2। मेरे पास ये -2, 4 के बराबर है पॉइंट्स, तो यहां पर मैं लिख दूंगा -2, 4। अब यहां से मैंने चीज देखनी है कि मेरे पास x2 पॉइंट किसके बराबर है? 4 के बराबर, तो यहां पर मैं 4 लिख दूंगा और इसके बाद प्लस m2 x1। x1 मेरे पास बराबर है -2 के, तो यहां पर मैंने -2 लिख देना है। अब मैंने ये चीज देखनी है और ये वाला काम करना है कि अब मैं क्या करूंगा और किस चीज को कहां पे पुट करूंगा। अब मैंने ये वाला काम करना है कि 4m1 -2m2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मैंने इज इक्वल टू 0 यहां पे करके लिख दिया एक तरीके के साथ करके। आई होप सो कि आप सबको बात समझ में आ रही होगी। सवाल आपका ये वाला है 4m1 -2m2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने जब रेशियोज को निकालना है तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं माइनस वाले को इज इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा, 2m2 ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब m1 अपॉन में m2 यानी रेशियो के नीचे रेशियो आ जाएगा और 2/4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो मेरे पास जो टोटल मेरा आंसर आएगा वो मेरे पास बराबर होगा किसके? 1:2 के, यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/2। और अगर मैं इसको रेशियोज की फॉर्म में लिखूंगा तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:2 आ जाएगा मेरे पास। और यानी कि ये मेरा रेशियो होगा उस सूरत के अंदर जब मेरे पास जो मेरी लाइन होगी वो पास कर रही होगी किससे? x y एक्सिस से, और इस सूरत के अंदर मेरे पास x इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जब भी मेरी लाइन y एक्सिस से पास कर रही होगी और y एक्सिस से पास होने की सूरत में मुझे अब डिवीजन ऑफ अ लाइन को यूज करना होगा, तो इस सूरत के अंदर हमेशा जब भी लाइन y एक्सिस से कट करेगी मैं हमेशा लिखूंगा x इक्वल टू 0। और इस सूरत के अंदर जो मेरे पास पॉइंट्स गिवन होंगे मैं उन पॉइंट्स को पुट करूंगा जो पॉइंट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन डेट होंगे। जैसे मेरे पास x2 और x1 ये वाले पॉइंट्स गिवन डेट थे क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है हमेशा कि जब भी मेरे पास ये वाला काम करना होगा मुझे कि हमेशा मुझे जब भी ये बात कही जाएगी कि आपको हमेशा निकालना है उस लाइन का, आपको निकालना है रेशो, उस लाइन का रेशो निकालना है कि जो आपके पास एक्स एक्सिस से कट हो रही है, एक्स एक्सिस से गुजर रही है, ठीक है। तो अब जब मुझे उसका निकालना है तो एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन के गुजरने की सूरत में मुझे ये बात कंफर्म है और मुझे ये बात पता है कि मेरे पास हमेशा क्या चीज 0 होती है? मेरे पास हमेशा y की चीज 0 होती है, क्योंकि इस जगह पे x की तो वैल्यू होती है, x की वैल्यू मेरे पास होती है, जबकि मेरे पास जो y होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इस सूरत के अंदर जस्ट मैंने काम किया कि क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने एम्प्लॉयज डेट किया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया यहां पर और 5m1 प्लस 2m2, और यहां पर m1 प्लस m2 जब वहां गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर यहां पे 0 बन गया, 5m1 प्लस 2m2। अब मैंने यहां पर जो काम किया वो जस्ट ये है कि 5m1 और यहां पे मैंने -2m2 कर दिया है। अब मैंने यहां पर जस्ट ये वाला काम करना है कि अब m1 अपॉन m2 कर दिया मैंने, यानी m1 रेशियो m2, और यहां पर मैंने किया कि -2 और अपॉन में 5। और एक और चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको ये चीज देखने में आ रही हो कि यहाँ पर जो आपका आंसर है बुक के अंदर वहां पे माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि स्टैंडर्ड तरीकाकार ये होता है कि हमेशा आपके पास जो माइनस का निशान होता है वो हमेशा रेशो के बाद वाले के पास आता है, यानी कि ये माइनस दरमियान में लगा था, मैंने यहाँ पे -2:5 लिख दिया, लेकिन ज्यादा बेहतर और स्टैंडर्ड तरीकाकार ये है कि मुझे हमेशा 2:-5 लिखना चाहिए। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके के साथ समझा सकूं। अब आपको चाहिए इस क्वेश्चन की मजीद अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ में आ सके। अब बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ेंगे।
आपके पास जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, वो एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पास्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको काफी दफा देखने को मिला होगा। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क होगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो मेहनत मैं आप लोगों के ऊपर कर रहा हूं वो मेहनत आप लोग खुद अपने साथ भी करें सिंसियरिटी के साथ, बिकॉज मैं नहीं जानता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको खुद अपने साथ इंसाफ करते हुए देखनी है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडीज को और आप कितना टाइम जाया कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अपने टाइम को ज्यादा ज्यादा बरोकार लेकर आए और मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन बन सके। इस वाले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मेरे पास क्या बात कही जा रही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, जिसकी वजह से वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। लेकिन करने का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको लाजमी समझा दूंगा और समझाने के बाद मैं इसकी पीडीएफ की जो फाइल होगी वो लाजमी अटैच करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं अपने तमाम लेक्चर्स की तमाम जो वर्कशीट्स होती हैं जो कि काम ये इस वाली शीट के ऊपर, यानी कि ये जो मेरे पास शीट है जिसके ऊपर काम इस वक्त मैं कर रहा हूं, इसको भी मैं साथ में अटैच करता हूं एक पीडीएफ फाइल का लिंक बना के, और उसके साथ ही मैं जो फेयर काम होता है उस सारे के सारे को भी साथ में अटैच करता हूं जिसके प्रॉपर स्टेप्स शो हो रहे होते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है बोर्ड के अंदर। आपके तमाम के तमाम जो आपके हैं स्टेप्स हैं उनको बाकायदा तौर पे शो करवाते हुए, क्योंकि मेरी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है कि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आए, क्योंकि जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है उसको कोई ना कोई फायदा लाजमी पहुंचे। अब इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, वही वाला कॉन्सेप्ट है और वही वाली चीज है सारी की सारी। मुझे ये बात कही जा रही है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स हैं P एंड Q -6,4। अब मुझे अगली बात कही जा रही है इस कट बाय X एंड Y, यानी कि मुझे बात पता चल रही है कि जनाब ये वाली चीज कट हो रही है, काट रही है अपने आप को X एंड Y एक्सिस के ऊपर, ये X एक्सिस पर और ये Y एक्सिस के ऊपर कट गई। देखें एक बेहतरीन स्टूडेंट मैथ्स का वो होता है जो कि अंग्रेजी को मैथ्स के अंदर और मैथ्स को अंग्रेजी के अंदर कन्वर्ट करने का फन जानता है। आपने इस चीज को सीख लिया अगर तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको इस काबिल बना सकूं। अब यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर आपको सवाल में नाम दिए जा रहे हैं इन कट होने वाले पॉइंट्स के, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि ये वाला पॉइंट ए है एंड ये वाला रिस्पेक्टिव जो पॉइंट है वो बी है, और यहां पर यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाला आपके पास वाई एक्सिस है रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर क्या होगा, अब अगली बात वो आपसे ये अपने मुंह से डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि आपको रेशियोज को फाइंड आउट करना है, अब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन, यानी कि इनका क्या रिलेशन है जिसके थ्रू ए एंड बी डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। जब भी डिवाइड का वर्ड होगा और रिलेशन का वर्ड यूज होगा आप समझ जाएंगे कि आपसे क्या चीज मांगी जा रही है, रेशियोज आपसे मांगे जा रहे हैं, यानी कि M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन के अंदर इनकी डिमांड है हमसे रेशियोज को फाइंड आउट करवाने की। और अब मुझे क्या चीज दी जा रही है, पिछले वाले सवाल की तरह बिल्कुल सेम मुझे कहा जा रहा है कि जनाब अली आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो कि P एंड Q पॉइंट्स हैं। P पॉइंट क्या है -8,10 और मेरे पास Q पॉइंट है जो कि बराबर है -6,4 के। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं यहां पर ये देखूंगा कि मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, पिछले वाले सवाल की तरह बिल्कुल मैंने यही वाला काम करना है कि जब मैं देखूंगा कि व्हेन लाइन विल पास थ्रू X एक्सिस, जब भी मेरी लाइन पास होगी X एक्सिस से तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, X इज इक्वल टू 0 व्हेन, मैं एक दफा लिख देता हूं, व्हेन लाइन विल पास फ्रॉम X एक्सिस, यानी कि X एक्सिस, आई एम सॉरी यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, यहां पर मैं इसको Y एक्सिस वाला पहले करवा देता हूं आपको, Y एक्सिस के थ्रू, यानी कि जब भी लाइन Y एक्सिस से कट होगी इस सूरत के अंदर मेरे पास क्या चीज 0 होगी, X इक्वल टू 0 होगा मेरे पास इस सूरत के अंदर। अब मैंने यहां पर क्या काम करना है, मैं यहां पे लिख दूंगा सीधा सा फॉर्मूला लगा के कि X इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब सीधा सा काम करके यहां पे इसको मैं 0 करके इस चीज को यहां ले जाऊंगा। अब मेरे पास जो है पॉइंट जो होंगे वो वाले मैंने इनको नाम दिया हुआ होगा, इसको X1, Y1 का, ये देखिएगा X1, Y1 का, और यहां पे X2, Y2 का। और अब इन दो पॉइंट्स को जो मैंने नाम दिया है, अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैं क्या काम करूंगा और किस तरीके के साथ करूंगा, अब इस चीज को देख लेता हूं। मेरे पास X2 पॉइंट गिवन है, मेरे पास X1 पॉइंट गिवन है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर अब कोई चीज मुश्किल रह गई है? आई होप सो कि इस चीज के अंदर कोई भी चीज मुश्किल नहीं रही और ये सवाल आपके लिए बहुत आसान बन चुका हुआ है। बेसिकली सवाल मुश्किल था लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस सवाल को मैं आपके लिए आसान बना सकूं। आई होप सो कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया हूँ इंशाल्लाह ताला। अब मेरे पास अगली चीज है वो क्या होगी, अब इसको आप करेंगे आपके पास एक आंसर आ जाएगा M1 रेशियो M2, तब
कब? जब के आपके पास x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जब द लाइन विल पास फ्रॉम y एक्सिस, जब भी लाइन पास करेगी y एक्सिस से, इस सूरत के अंदर आपके पास m1 रेशियो m2 आ चुके होंगे, उस सूरत में वो रिलेशन फाइंड आउट हो चुका। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप दोबारा ये वाला काम करेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 व्हेन लाइन विल पास फ्रॉम x एक्सिस। जब भी आपके पास लाइन पास होगी x एक्सिस के थ्रू, हमेशा y एक्सिस इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज सफर यहां पे तो हो रहा है लेकिन यहां पे सफर कवर उस वक्त नहीं हो रहा होगा। तो इस सूरत के अंदर अब मैं क्या लिख दूंगा? यहां पे दोबारा पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि मेरे पास होगा y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब मैं इस वाले में के अंदर क्या काम करूंगा? मेरे पास काम तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है, यहां पर मैं इसको 0 के बराबर कंसीडर कर लूंगा और यहां पर m1 प्लस m2 यहां जाके 0 हो जाएंगे। क्या मुझे y1 और y2 पॉइंट्स गिवन है? तो आप कहेंगे जी सर आपके पास y1 एंड y2 पॉइंट्स गिवन थे, तो इनको जस्ट मैं यहां पे यहां डाल दूंगा इन वैल्यूज को, और इन वैल्यूज को यहां पर पुट करने के बाद मेरे पास क्या काम होगा? फिर मेरे पास काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैंने जस्ट ये वाला काम करना होगा कि यहां पर मैंने इनको वैल्यूज को पुट करना होगा, एक जो m1 वाली टर्म होगी उसको इस तरफ करके, और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू मेरे पास आंसर आ जाएगा। कब? जब मेरे पास लाइन ये वाली पास हो रही होगी फ्रॉम x एक्सिस। पहले मैंने निकाला यहां तक जब लाइन पास हो रही होगी y एक्सिस से, तो इस सूरत के अंदर मेरे पास m1 रेशियो m2 आ जाएंगे, और इस तरह से करके मेरे पास ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा मुकम्मल हो चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। अब यहां पर हमारा ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 का, और लेक्चर नंबर हमारा था 5 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा लेक्चर मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब जो बुक के रिमेनिंग क्वेश्चंस बच चुके हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम क्वेश्चंस को अगली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कंप्लीटली तौर पे डिस्कस करके इन तमाम चीज़ों को वाइंड अप कर दूं, और इसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने मूव ऑन करेंगे, जो कि हमारे पास होगी एक्सरसाइज नंबर 2.4। आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 को अगर अच्छे से कर चुके हैं तो फिर एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पास्ट क्वेश्चंस को देखें, इनके कॉन्सेप्ट्स को देखें, चीज़ों को समझें और इसके लिए मेहनत करें, बिकॉज आपके पेपर्स बहुत करीब हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मैं जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इन तमाम PDF फाइल के लिंक्स को लाजमन ओपन किया करें और उनको देखा करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो या अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहें तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कर दिया करें। और उसके साथ साथ ये कि बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2 को, जो कि लास्ट लेक्चर होगा प्रोबेबली एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, उसको डिस्कस कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 पर मूव कर जाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़। अवैस नदीम।